तो फिर नहीं बढ़ता है। अब ऐसा कोई ना कोई होता है जो अब्रॉड से करके आया है बट उसको जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, वो अपना मतलब कुछ अर्न नहीं कर पा रहा इंडिया में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द फिट डॉक्टर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या 2026 में अभी भी अब्रॉड जाना क्या उतना वर्थ इट है कि नहीं है, या फिर ये एक मतलब जस्ट एक रिस्की शॉर्टकट है या सच में एक स्मार्ट डिसीजन है। ये हमेशा एक कंट्रोवर्शियल मतलब चीज़ रहती है। तो आज इसका दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं, मतलब एकदम सच क्या है उस चीज़ पर आज हम बात करने वाले हैं कि ये सच में कोई स्मार्ट डिसीजन है या बहुत रिस्की चीज़ है। पहली बात तो हम ये बात करते हैं कि बच्चे अब्रॉड जाते क्यों हैं। बच्चे अब्रॉड इसलिए जाते क्योंकि ये अफोर्डेबल है, ठीक है, कोई इतना कोई हार्ड एंट्रेंस नहीं होता इसका। तो यही दो मेन रीज़न होते हैं। मेरे भी ये दो रीज़न थे कि अफोर्डेबल था और कोई हार्ड कोई एंट्रेंस नहीं होता जिसकी वजह से हम यहाँ ना सके। तो ये दो मेन चीज़ होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अब्रॉड आते हैं। बट जो बच्चे अब आने का जो सोच रहे हैं, उन्होंने हमेशा अपने आसपास दो चीज़ें जो सुनी होंगी वो ये होती हैं कि उनके फैमिली या रिलेशन में या कोई आस पड़ोस में या मतलब कुछ नहीं कर पा रहा वो, और उन्होंने कहीं ना कहीं सुने होता है कि ये बंदा ये बाहर से कर गया है, अब ये गवर्नमेंट कॉलेज से पीजी कर रहा है, या मतलब कोई भी जो पहले करके आ रखे वो प्रोफेसर है या मतलब कुछ भी अच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने ये दोनों ही केस सुन रखे होते हैं। तो उन्हें फिर ये कन्फ्यूजन होता है कि सच में ये मतलब स्मार्ट डिसीजन है या फिर ऐसी कोई। तो उन्हें मतलब हमेशा ये कन्फ्यूजन रहती है कि क्या हमें भी करनी चाहिए, कि हमारी भी ऐसी हालत तो नहीं होगी, या फिर दूसरी तरफ वो ये सिनेरियो भी देखते हैं कि एक बंदा अच्छा कर रहा है और एक बेकार कर रहा है। तो उस चीज़ के बीच में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी आज हम रियलिटी की बात करते हैं कि क्या सच में अभी भी वर्थ है 2026 में अब्रॉड जाना या नहीं है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे आते दो रीज़न की वजह से, क्योंकि अफोर्डेबल है, ठीक है, ज़्यादा कोई हार्ड एंट्रेंस नहीं होता, ठीक है। बस एक प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि मतलब कि 6 ईयर का कोर्स है, इंडिया में आपका 5 ईयर का होता है। बट अगर ड्रॉप के उससे बात करें, बच्चे जिस हिसाब से अब मैं सुन रहा हूँ कि 4-4 5-5 साल बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं, तो उससे तो देखो काफ़ी बेटर है ये ऑप्शन। कि अगर आप मैंने यहाँ पे मेरे हॉस्टल में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जस्ट अपने 12th के बाद आ गए थे, तो अभी बहुत कम एज में है वो, मतलब आ रखे हैं यहाँ पे। तो उनके लिए बहुत अच्छी मतलब एडवांटेज है कि जब वो उनकी कंप्लीट हो जाएगी तो उनकी बहुत ज़्यादा एज नहीं होगी। तो ऐसे ही बच्चे हैं यहाँ पे। अब मेन चीज़ बात करते हैं, जैसे आपके 2-3 ड्रॉप हो गए, ठीक है। अब बच्चों का एकदम कुछ बच्चे एकदम, जैसे मैं भी अपने टाइम पे 2 ड्रॉप के बाद, मेरे से 2 ड्रॉप मैंने भी लिए थे, तो मैं भी अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, आगे पढ़ने का मन था नहीं। तो मैं भी घर वालों को मैंने बोला कि मुझे भी प्राइवेट एडमिशन दिलवा दो, मेरे से अब नहीं हो रही तैयारी। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, बहुत ज़्यादा। मेरा एकदम मतलब जो मेरे जो 2 साल थे ड्रॉप के, उसमें बहुत हेक्टिक मेरा मतलब शेड्यूल रहा था। मैं रात में लाइब्रेरी जाता था, क्योंकि उस टाइम गर्मी बहुत थी वहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो उस वजह से बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। फिर मेरा मतलब तैयारी का मन था नहीं, मेरे को था कि या तो मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। तो बट ये था कि उतना बजट भी नहीं था हमारा कि उतना 1 CR के आसपास हम फीस अफोर्ड कर पाएँ। तो फिर मैं अदर कोर्सेज़ के बारे में मैंने सोचा, बट अदर कोर्सेज़ में ये दिक्कत थी कि जब इतना तैयारी कर ली थी, फिर उसके बाद में जो बाकी के जो भी कोर्स थे वो करने का मन था नहीं मेरा पर्सनली। तो उसके हिसाब से फिर हमने प्राइवेट में बहुत ट्राई किया लोन वोन का, तो उतना कुछ मतलब हुआ नहीं। तो उसके बाद में फिर मेरे को किसी ने MBBS अब्रॉड के बारे में बताया कि ऐसे आप बाहर से करके आ सकते हो। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करना शुरू किया। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में बताया था कि मुझे भी ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिले कि वो मेरे को भी बोला लोगों ने कि मत जाओ, उतनी वैल्यू नहीं है डिग्री की, या उन्होंने देखो हमारे जान पहचान में वो हैं, वो बाहर से करके आ रखे हैं, अब वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी डिग्री किसी वैलिड नहीं है, जस्ट 12th पास हैं वो। तो ऐसे करके मुझे भी काफ़ी लोगों ने मतलब ऐसे बोला। बट जब मैंने खुद ने जब मैंने रिसर्च की, जब कोई भी चीज़ आपको जाननी हो ना, तो कभी किसी के कहीं सुने पे विश्वास मत करो। हमेशा जो आप रिसर्च करोगे, जो आप करोगे, वही हमेशा सही है, ठीक है। कभी किसी के कहीं सुने पे भरोसा मत करो। तो मैंने फिर खुद क्या कहते हैं रिसर्च करना शुरू किया, देखा। तो मुझे एक चीज़ मतलब देखी कि अब्रॉड में मैंने देखा कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ करती है, बिल्कुल करती है। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए हुए हैं कि जैसे 54 मंथ्स ड्यूरेशन का कोर्स होना चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए, ऐसे काफ़ी रूल्स हैं NMC के। और तो जो आपका नीट है वो क्वालिफाई होना चाहिए, ऐसे करके NMC ने कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि जब आप बाहर जाएं MBBS करने के लिए तो उन रूल्स का ध्यान रखें,
ठीक है, ये मैं एक अलग वीडियो में एक कवर करूँगा कि क्या क्या रूल्स है और आपको किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो हम आगे बढ़ते अपने टॉपिक में कि मैंने रिसर्च की, ठीक है। तो मुझे पर्सनली लगा कि ये देखो 2 ड्रॉप हो चुके थे मेरे ऑलरेडी, और मेरे लास्ट ड्रॉप से इसमें फर्स्ट ड्रॉप से और सेकंड में सिर्फ मेरे 100 नंबर के आसपास, मेरे मतलब 100 नंबर इंक्रीज हुए थे। और इतने ही नंबर इंक्रीज होते हैं आपके 100 से 150, इससे ज़्यादा नंबर इंक्रीज नहीं होते। तो मुझे ये था कि अब भाई इसके बाद अब इसके बाद और मुझे नंबर इंक्रीज करने, तो एक और ड्रॉप लो, ठीक है। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि हुआ नहीं हुआ, पेपर कैसा आएगा, क्योंकि 1 साल बाद क्या होगा वो ना मैंने देखा ना आपने देखा, ठीक है। तो उसके बाद मुझे इतना तो पता था कि अब अगली साल को कुछ पता है नहीं, तो फिर मैंने एडमिशन के बारे में मतलब रिसर्च वगैरह शुरू की। तो उसके अंदर मुझे पर्सनली फील हुआ कि मतलब चीज़ें देख के रियलाइज़ करके, और मेरे ऑलरेडी एक फ्रेंड था मेरा जो कि ऑलरेडी मतलब 1 साल पहले मेरे से रशिया चला गया था। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसे वैसे कि क्या सच में, मतलब मेरे को मेन जो जिस चीज़ का मेरे को लगता था कि लैंग्वेज की दिक्कत वहाँ पे आएगी मेरे को, मतलब रशिया आने के बाद। मैंने उससे पूछा कि तू कैसे मैनेज कर रहा है। तो उसने बोला कि लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आती ऐसा, क्योंकि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तुम्हारी क्लासेस वगैरह चल रही होती हैं, वो सिखाते हैं, और तुम इतना मतलब ज़्यादा यूज़ भी नहीं है स्टार्टिंग्स के ईयर में। और दूसरी बात, हमें यहाँ तो सेटल होना नहीं है रशिया में, हमें तो बस जैसे हमारी 6th ईयर कंप्लीट हुई, मई जून में कन्वोकेशन प्रोग्राम हुआ, हमें तो सीधे वापस इंडिया ही आना है, ठीक है। तो आप उतना मतलब उतनी सीख लो जितनी यहाँ पे जैसे पेशेंट से बात करने के लिए ज़रूरत हो, या आपके डेली लाइफ में जितनी मतलब यूज़ हो। तो उसने मेरे को ऐसा बोला। उसके बाद मैंने देखा, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, बाहर से कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है। बट यहाँ आने के बाद जो मुझे रियलिटी पता चली कि देखो रिस्क तो है, बट वो रिस्क कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे अब देखो, यहाँ पे कोई हार्ड एंट्रेंस तो होता नहीं है इंडिया से आने के लिए, मतलब यहाँ पे आने के लिए तो हर तरह का बच्चा आ रहा है, ठीक है। पढ़ने वाला भी आ रहा है, नहीं पढ़ने वाला भी आ रहा है। तो अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में जैसे नेट का एग्जाम क्लियर नहीं होता, फिर वो 2nd ईयर तक चला जाता है, 3rd ईयर तक उनकी बैक चली जाती है। तो फिर यूनिवर्सिटी कहीं ना कभी जाके स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, या किसी भी वजह से। ये तो चलो मैं एकेडमिक्स की बात कर रहा हूँ। और वैसे अगर आपकी कभी जैसे हॉस्टल वगैरह में बच्चे लड़ाई हो जाती है, कुछ भी मतलब जैसे रूम क्लीन नहीं रखते, या कोई भी रूल्स मतलब ब्रेक करते, क्योंकि इन सब चीज़ों में जितने भी रशियन कॉलेज हैं, कोई भी जिसकी भी बारे में सुनो तो सारे ही स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो जैसे भी कोई भी आप रूल तोड़ोगे तो आपको वार्निंग इश्यू होगी, और जैसे ही 3 वार्निंग आपकी कंप्लीट हो जाएंगे आपको एक्सपेल कर देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई ऐसा मान लो कोई ऐसी मिस्टेक है जो बहुत बड़ी है, तो वो आपको 3 वार्निंग का वेट भी नहीं करेंगे, वो आपको फर्स्ट वार्निंग में ही आपको एक्सपेल कर देंगे। तो ये सब चीज़ें रहती है, क्योंकि मैंने ऐसा भी सुना है कि किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा भी सुना है कि 5th ईयर में जैसे कहीं लड़ाई हो गई हो बच्चों की, 5th ईयर के स्टूडेंट, 6th ईयर के स्टूडेंट, सोचो कि 5 साल यहाँ रहे, उसके बाद में कोई छोटी मोटी लड़ाई में उसकी वजह से वो एक्सपेल हो गए। तो रिस्की तो है, ठीक है। और जो मैं कह रहा था कि स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे बात की थी कि कुछ जैसे लोग करके आ जाते हैं, बट वो इंडिया में उनसे कुछ मतलब इंडिया में वो उनकी डिग्री वैलिड नहीं होती, जो ऐसी चीज़ सुनी थी। अच्छा, फिर मैंने उन लोगों से काउंटर क्वेश्चन पूछा कि आप जिनकी बात कर रहे हो कि मतलब मेरे को बोल रहे थे कि हमारे है वो करके आ रखा है, वो ऐसे ही घूम रहा है, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने लाइसेंस एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो फिर वो सोचते रहे कि नहीं। अब एक बताओ, अब अगर आप दूसरी कंट्री से MBBS करके आ रहे हो, लाइसेंस का एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे, तो भाई आप कोई भी कंट्री आपको प्रैक्टिस नहीं करने देगी। इंडिया के आप कहीं भी चले जाओ, कोई जगह आपको कोई, जब तक आप उनका एग्जाम नहीं निकालोगे, उन्हें थोड़ी पता है कि आपने पढ़ाई की या नहीं करी है, ठीक है। हर तरह का बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए, तो वो चीज़ सही भी है। मगर आप नहीं पढ़ोगे, वापस आके आपको देखो एग्जाम देना ही है, उसी के बेसिस पे। अगर जैसे आपने आके एग्जाम अपना लाइसेंस एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद आपकी इंटर्नशिप होगी, उसके बाद में आपके पास लाइसेंस आ गया। अब आप और एक गवर्नमेंट MBBS डॉक्टर और आप दोनों बराबर हो, सेम लाइसेंस उसके पास है, सेम लाइसेंस आपके पास है, फिर डिफरेंस कहाँ रह गया, ठीक है। तो मेन चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो MBBS अब्रॉड वर्थ है, बिल्कुल वर्थ है, ठीक है। इतने ये जो लूप बना रखा है नीट का, ड्रॉप का, कोचिंग वाले बोलते रहते हैं ड्रॉप लो, मेहनत करते रहो, तो मेहनत तो वहाँ करते हैं जहाँ कंपटीशन फेयर हो। अब जहाँ कंपटीशन ही फेयर नहीं है, वहाँ तो मेहनत करके क्या करोगे, ठीक है। और 1 साल बच्चे मेहनत करते हैं, उसके बाद में एक दिन ऐसा आता है कि जो उनका फ्यूचर डिसाइड कर रहा हो, और उस भी दिन फिर कुछ ऐसा हो जा रहा है कि जिसकी वजह से उन्हें एक फेयर रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो मेरे को नहीं लगता कि
एक या 2 ड्रॉप से ज़्यादा किसी को भाई तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सच में बहुत मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ मेरे नोन में कि जिन्होंने 7-7 8-8 ड्रॉप लिए। ये बहुत मतलब बड़ा नंबर होता है। मैं ये सोचता हूँ कि कैसे रहे लोग, ठीक है। बट तो कुछ हर किसी की तो मजबूरी होती है, शायद वो लोग अब्रॉड भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो हर किसी की फैमिली कंडीशन अलग होती है। बट जो हमारा मेन टॉपिक है, क्या स्टिल MBBS अब्रॉड वर्थ है, तो देखो मैं इसको एंड में अब इतना ही कंक्लूड करना चाहूँगा कि MBBS अब्रॉड वर्थ तभी है जब आप उसको वर्थ बनाओगे। मतलब कि जब आप आओगे यहाँ, शांति से रहोगे, पढ़ाई करोगे, यहाँ के रूल्स फॉलो करोगे, ठीक है, पढ़ाई करके वापस जाके एग्ज़ाम क्लियर करोगे, तभी वर्थ है। अगर आप आगे यहाँ पे क्लासेस नहीं जा रहे, ज़्यादा ही मतलब फ़न करो, ठीक है, पर ज़्यादा ही फ़न कर रहे हो तो फिर नहीं वर्थ है। अगर चलो आप यहाँ पे शांति से रह रहे हो बट पढ़ नहीं रहे, तो भी वर्थ नहीं है। क्योंकि आपको, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जैसे मतलब वापस जाते हैं यहाँ से MBBS अब्रॉड करने के बाद, फिर 2-3 ड्रॉप ले रहे हो। पहले 6 साल की डिग्री, ठीक है, फिर तुम 2-3 साल फिर आप ड्रॉप ले रहे हो, 9 साल हो गए, तो इतना वर्थ नहीं है, ठीक है। अगर आपके ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं तो आप आ जाओ, ठीक है। बट वही मैंने कहा कि यहाँ पे भी आके पढ़ाई करनी है, ठीक है, ना आपको रूल्स ब्रेक नहीं करने। तो ये चीज़ बिल्कुल वर्थ है। बस ये कि आपको वर्थ बनाना है। कोई भी चीज़ होगी, कोई भी कोर्स हो गया, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा MBBS अब्रॉड की, कोई भी चीज़ हो गया, वो वर्थ तभी होती है जब उसको आप वर्थ बनाते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो MBBS करके भी शायद उतना अच्छा नहीं कमा पा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो शायद BDS BMS करके भी उन्होंने अपना इतना अच्छा अपनी स्किल्स बनाई है, इतना अच्छा अपना पूरा सेटअप बनाया है कि वो बहुत अच्छा, कि MBBS डॉक्टर से भी अच्छा कमा रहे हैं। तो कोर्स कोई वर्थ नहीं होता, उसको वर्थ बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ना कि 2026 में स्टिल कि MBBS अब्रॉड वर्थ है, तो वही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी सब सिनेरियोज मैंने बात की है कि वर्थ है, बिल्कुल है, ठीक है। बस आपको बनाना है उसको, ठीक है। वो अपने आप नहीं बनेगा, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी।